अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं तालिब हुसैन। और जो बात हुई लवाइकीन के साथ, जो बात हुई उनके साथ, सबसे पहले तो हमें ताज़ियत है, हम उनके इस दर्द भरे वक्त में उनके साथ हैं। तो ये मासूमा मैंने बताया आपको 12 साल की हैं और 5वीं जमात में पढ़ती थी। तो आप जानते हैं कि किश्तवाड़ के अंदर जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है वो क्या करते हैं कि जो लोकल लोग मुकामी हैं उनके यहाँ बच्चों को छोड़ते हैं। बहुत सारे तो नौकर की हैसियत से छोड़ते हैं, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। अब हुआ ये कि ये मासूम बच्ची मास्टर है, ये दरिंदा जिसका नाम है खालिद हुसैन शेख। इनके वालिद साहब का नाम है गुलाम मोहम्मद और ये भी रहने वाले हैं गोरी नाल छात्रू के ही, इनकी जहां पे बच्ची रहती है बिल्कुल उनके पड़ोस में। तो अब क्या हुआ कि आपको पता है गरीब लोग अपने बच्चों को अगर किसी मास्टर ने इन दूर दराज के इलाकों में, जैसे मैं हाल ही में मैं मड़ुआ में था, तो मड़ुआ में मैंने देखा कि पुलिस वाले, आम पुलिस का सिपाही जो है वहां पे एक एसएसपी जैसा लगता है। मतलब वहां के लोगों को लगता है एक सिपाही से उनकी बात कर ली सिपाही ने, उनको लगता है एसएसपी साहब उनसे बात करके गए। तो मास्टर होना ऐसे दूर दराज इलाकों में बहुत बड़ी बात होती है एक छोटी सी मासूमा के लिए, बच्ची के लिए, चाहे वो बच्ची हो, लड़का हो या लड़की। तो उनके लिए मास्टर, उनका उस्ताद, उनका टीचर सबसे बड़ी पावर नजर आता है। तो अब बच्ची को कभी कहा इस फैमिली से कि भाई इस बच्ची को मेरे ही घर पे छोड़ दो, तो मेरे घर पे रहेगी और वहां से स्कूल भी जाती रहेगी। अब बच्ची जब उस मास्टर खालिद के घर पे रह रही थी और रहते रहते वहीं से स्कूल जाती थी। किस स्कूल में जाती थी? जिस स्कूल में ये मास्टर पढ़ाया करता था, मिडिल स्कूल है, शायद ये मास्टर उस स्कूल का हेडमास्टर भी है। खैर मिडिल स्कूल आपको, मैंने छात्रों में मैं इसमें मड़ुआ में था और मैंने वहां पे देखा कि हाई स्कूल में अपग्रेड हुआ हाई स्कूल और उसमें एक ही टीचर है, वही हेडमास्टर है, वही बाकी चीजें हैं। तो खैर अब मिडिल स्कूल था तो ये मास्टर जो है, और भी होंगे कोई शायद मास्टर, मुझे इस बारे में इल्मियत नहीं, लेकिन ये हेड था, ये पता चला है। तो ये मास्टर खालिद जो है, इसके घर पे ये मासूमा रहती थी और स्कूल भी उसी स्कूल में जाती थी, मास्टर साथ में जाता था। वो बच्ची जाहिर है कि उसकी, मैं थोड़ा बात भी करने की कंडीशन में नहीं हूं जब मैंने पूरी कहानी सुनी। बहरहाल अब 7 माह पहले क्या हुआ कि बच्ची ने आके अपने वालिद साहब को बताया कि मास्टर तारिक ने मेरे साथ रेप किया। आप सुन रहे हैं मेरी बात? आज से 7 महीने पहले बच्ची रोती हुई अपने बाप के घर पे आई और आके बोला कि अबू जान, मेरे साथ मास्टर तारिक ने, जिसके घर पे मैं रहती हूं, उसने मेरा रेप कर दिया, मेरी इज्जत लूट ली। अब जब ये हुआ तो उसके बाद वालिद साहब ने बच्ची को अपने घर पे रोक लिया। घर पे जब बच्ची को रोका और अब इलाके में, मुकामी इलाके में बात पता चल गई, मुकामी इलाके में बात पता चली तो ये मास्टर के चाचा हैं, ये मास्टर तारिक खालिद जो है, इसके चाचा का नाम है हाजी गुलाम कादर शेख साहब। एक्स सरपंच हैं। ये कौन सी पंचायत की? लोअर छात्रू गोरीनाल, लोअर छात्रू सी, ये पंचायत के एक्स सरपंच हैं। इनका नाम है हाजी गुलाम कादिर साहब। बैतुल्ला शरीफ देखा है इन्होंने, सरपंच साहब ने किबला पाक देखा है, मदीना मनवरा का तवाफ किया है, लेकिन अच्छी खासी सियासी जमात की कारकुन है। सुरूड़ी साहब के बहुत बड़े वर्कर हैं। मैं सुरूड़ी साहब को इस मसले में नहीं ला रहा बीच में, लेकिन मैं सुरूड़ी साहब का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये सुरूड़ी साहब के खास आदमी है। सुरूड़ी साहब को सामने आके इस जलील आदमी को, इसको सजा दिलवानी चाहिए। अब किया क्या है इस नाम नेहाद हाजी ने, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इस हाजी गुलाम कादर शेख जो एक्स सरपंच है लोअर छात्रू सी का, इसने बच्ची के बाप को बोला और पंचायत में कुछ और लोग भी इकट्ठे किए जो कि बच्ची के रिश्तेदार भी हैं, एक ही तरफ से नहीं, जो मास्टर के रिश्तेदार हैं खड़पंच वो भी, और जो बच्ची की तरफ से कुछ रिश्तेदार हैं उनको भी बुलाया और इकट्ठे हुए। तो पंचायत हुई, सीक्रेट पंचायत हुई। जैसे लगे हैं जनाब कुरान, अल्लाह के कलाम कुरान पाक को दरमियान में रख के तो आप अदालत करेंगे, इंसाफ करेंगे। इन जलील लोगों ने क्या पंचायत की? तय किया कि बच्ची के चचाजाद भाई, यानी कि चची के बेटा, चचे का बेटा, जिस लड़के का नाम है मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल को कहा कि भाई ये इल्जाम तू अपने सर पे ले ले कि इस बच्ची के साथ ये जो भी ज्यादती की है मैंने की है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाजी
गुलाम कादर शेख साहब एक्स सरपंच लोअर सी छात्रू, ये क्या कह रहे हैं, और अपने इस तरह के दरिंदों को साथ में बिठा के रूहें नहीं कांपी इनकी, और पंचायत क्या की, फैसला क्या तय पाया कि भाई जो मोहम्मद इकबाल है बच्ची का चचेरा भाई, वो इल्जाम अपने सर पे ले ले कि जनाब मैंने ये ज्यादती की है बच्ची के साथ। इसका फायदा क्या होगा? अब बदले में इकबाल को और इकबाल के वालिद साहब को क्या दिया मुझे नहीं पता, अल्लाह जानता है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो पता चल जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? ये इकबाल जब बच्ची का कजन अपने पे इल्जाम ले लेगा तो इसका फायदा क्या होगा? जो पंचायत में बोला गया, पंचायत का फायदा बता रहा हूं, पंचायत में बोला गया कि मास्टर जी की नौकरी भी है, मास्टर जी की इज्जत भी है, मास्टर जी के खानदान की इज्जत है। खानदान की इज्जत पता क्या है? हाजी गुलाम कादर उसका सगा चचा है और वो सुरूरी साहब का खास आदमी है, तो बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए बेइज्जती से बचने के लिए इकबाल ये पकड़ पैसे और तू बोल दे कि ये बच्ची का रेप मैंने किया। एक पॉइंट नंबर 3, ये यहां तक आप याद रखिए। अब उस बेचारे मोहम्मद इकबाल ने अपने पे ये इल्जाम ले लिया। बेचारा तो नहीं है, वो भी गुनहगार उतना ही है। सॉरी, बेचारा बोल दिया मैंने। इस जलील आदमी ने वो गुनाह अपने सर ले लिया कि हाँ जनाब ये मैंने किया। हो गया जी, बात खत्म। कुछ महीने गुजर गए। कुछ महीने के बाद बच्ची के पेट में दर्द हुआ। बच्ची ने अपने बाप को कहा। बाप बेचारा परेशान हाल अपनी बच्ची को उठाया और किश्तवाड़ अस्पताल, जिला अस्पताल किश्तवाड़ पहुंच गया। डॉक्टरों ने जब चेक किया तो डॉक्टरों ने कहा यार ये तो बच्ची प्रेग्नेंट है, ये तो बच्ची हामिला है, इसके पेट में तो बच्चा है। पहले इनको इल्जाम लेने के लिए मोहम्मद इकबाल से कहा था, क्योंकि तब तक इनको लग रहा था कि शायद बच्ची प्रेग्नेंट ना हो, लेकिन हो गई बच्ची प्रेग्नेंट। मासूमा थी यार, 5वीं में पढ़ती थी बच्ची, कितनी होगी। और आपको पता है पहाड़ी की दूर दराज इलाकों की बच्चियां जिस्मानी तौर पे भी बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी पतली कमजोर बच्चियां होती हैं। तो ये बंदों ने क्या किया, किश्तवाड़ अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि भाई इसके पेट में तो बच्चा है। डॉक्टरों ने जब पूछा बाप से कि बच्ची की शादी की है, तो उसने इनकार किया कि नहीं। अब डॉक्टर दौड़ के किसके पास पहुंचे? बच्ची के पास, कि बेटा बताओ ये किसने किया तुम्हारे साथ? तो उसने कहा कि मास्टर खालिद ने। और मास्टर खालिद साहब ठहरे बड़े मशहूर आदमी, क्योंकि सरपंच साहब के भतीजे हैं। डॉक्टरों को भी उस बारे में पता था, लेकिन डॉक्टरों ने भी पुलिस को नहीं बताया वक्ती तौर पे। अरे डॉक्टर भाई, डॉक्टर साहिबान थे कि साहिबा थी, आपको तो इमीडिएटली वहां पे कार्रवाई करवानी चाहिए थी। आपको तो पुलिस को बताना, एसएसपी साहब के नोटिस में लाना चाहिए था कि ये किस तरह की बच्ची है। क्या हो गया आपको? इंसानियत खत्म हो गई। अब इसके बाद क्या होता है जनाब, ये वालिद साहब अपनी बच्ची को लेकर छात्रू अपने घर पे आ जाते हैं गोरीनाल। शाम को इन्होंने अपने खड़पंचों को, जिन खड़पंचों ने पहले इकबाल को मुर्दे इल्जाम ठहराया, क्या देके मुझे नहीं पता, तो उनको आके पूछा कि हजूर अब बताइए क्या करूं, मैं क्या करूं? तो जवाब क्या मिला जी? खामोश रहो। खड़पंचों ने कहा खामोश रहो। अरे सर क्यों खामोश रहूं? कैसे खामोश रहूं? बोला बेवकूफ आदमी, बेअकल आदमी, अनपढ़, तेरी बेइज्जती होगी इससे। जो तुम लोगों ने किया उससे बेइज्जती नहीं होगी। अब अगर बाप पूछ रहा है या किसी को बताने जा रहा है तो उससे बेइज्जती होगी। बाप को प्रेशर किया कि तेरी बेइज्जती होगी, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस तुझे कत्ल के केस में अंदर ले जाएगी। पुलिस तुझे कत्ल, 2 पॉइंट है, एक तो तेरी बेइज्जती होगी, नंबर 2 तुझे कत्ल केस में फंसा दिया जाएगा, तुझे कत्ल में उठा के ये लोग ले जाएंगे। कत्ल किसका? बच्ची के पेट में पल रहे उस बच्चे का। बाप ने यही कहा ना कि मेरी बच्ची की जान छुड़ाओ। अब कहा नहीं कहा मुझे नहीं पता, लेकिन बाप ने कहा करना क्या है? खड़पंचों ने कहा मुंह बंद रखना है, बस मुंह बंद रखो। रखा, मुंह बंद रख लिया जी, होगी बात खत्म। अब क्या हुआ, लास्ट में यकीन दिलवाया कि तुम हम पे यकीन रखो। ये हाजी ने बोला, गुलाम कादिर ने, कि मुझ पे, और उसके साथी बाकी जो खड़पंच थे, वो कुछ रिश्तेदार भी हैं बच्ची के भी, कहा कि हम जिम्मा लेते हैं, तुम हम पे यकीन करते हो, हाजिर क्यों नहीं यकीन करते? आप तो साहब के आदमी हो, क्यों नहीं यकीन रखेंगे? अच्छा ठीक है, क्या करना है?
चुप रहना है सर, ठीक है चुप रहना है, वो चुप रहा बेचारा। मूर्खा 19 अगस्त यानी कि परसों, आज 21 है, कल नहीं परसों सुबह सुबह 6-7 बजे मास्टर खालिद का भाई तारिक हुसैन शेख पहुंच जाता है बच्ची के घर और आके बोलता है वालिद से कि अपनी बच्ची को तैयार कर, अपनी बच्ची को ले जी, आ जाओ मेरे साथ। तो बाप ने पूछा कहां जाना है? बोला कि बच्ची का अल्ट्रासाउंड करना है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने जाना है। तो अब बाप बेटी निकले और साथ में कौन जा रहा है? इकबाल को भी बुला लिया। कौन इकबाल? वही इकबाल जिसको शुरू शुरू में क्या दे के क्या बोल के प्रेशर किया, पैसे दिए, क्या किया नहीं पता, उस इकबाल को भी साथ लिया और इकबाल के बाप को भी। नूरदीन है बाप का शायद नाम। 4 लोग हो गए, 5 किसकी गाड़ी में बैठ गए जी? वो जो तारिक गाड़ी लेके आया खालिद मास्टर का भाई, उसकी गाड़ी में एक बच्ची के वालिद साहब, एक इकबाल और इकबाल के वालिद साहब का नाम है नूरदीन। ये 4 लोग गाड़ी में बैठ गए और 5वां कौन है? तारिक। गाड़ी चली, किश्तवाड़ पहुंच गए। मास्टर वहां तक है साथ में, लेकिन अस्पताल नहीं गया, अंदर नहीं गया। तो अब किश्तवाड़ अस्पताल में इकबाल को पेश किया गया बहैसियत हामिद। कहा गया कि ये बच्ची जो है ये इकबाल की बीवी है, ये खामद है और उम्र इस बच्ची की है 22 साल। कितनी बच्ची उम्र कितनी है? 12 साल की। डॉक्टरों को क्या बोला? 22 साल। और बोला ये हम गुजर हैं जी, भगाया ना उसको, बुलाया, पढ़ाया उसको, साथ में तारीख भी है। बोला कि जनाब हम गुजर हैं तो छोटी हाइट वाइट इसकी, लेकिन है 22 साल की है, तो हम बच्चा नहीं रखना चाहते, तो बहरहाल हम अबॉर्शन करवाने के लिए आए हैं। तो खैर किश्तवाड़ अस्पताल वालों ने अबॉर्शन नहीं किया। उन्होंने कहा भाई डोडा ले जाओ। क्यों भेज दिया नहीं पता, शायद उनके पास उस तरह की आलात नहीं होंगे, मशीनरी नहीं होगी, मुझे नहीं पता क्यों भेज दिया बच्ची के वालिद। अब मजेदार बात यहां पे आती है। किश्तवाड़ अस्पताल से बाहर निकले, तारिक ने और मास्टर ने बच्ची के वालिद साहब का फोन छीन लिया। फोन छीना और उसके बाद कहा कि तू इधर ही रुक, हम आ रहे हैं, हम टेस्ट करवा के आ रहे हैं। बाप को फेंका किश्तवाड़ में, बच्ची को लिया और डोडा की तरफ रुख किया। पहुंचे डोडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर से मुलाकात हुई। हामिद कौन बना? हस्बैंड किसको बनाया? इकबाल जो उसका कजन है। ससुर किसको बनाया? नूरदीन जो उस बच्ची का चचा है, बनाया। आप जनाब घर वाला इकबाल, जाली घर वाला साइन करके दे रहा है, जाली ससुर नूरदीन साइन करके दे रहा है कि ये ससुर कह रहा है नूरदीन मेरी बहू है, हमें ये बच्चा नहीं रखना। इकबाल लिख रहा है मेरी बीवी है, 22 साल की है, ये बच्चा हमने नहीं रखना। अबॉर्शन किया गया बच्ची का वहां पे। अरे फिजिकली वो बच्ची प्रिपेयर्ड ही नहीं थी अबॉर्शन के लिए, और 7 माह हो गए थे, 7-8 महीने हो गए थे उस बच्ची के पेट में, बच्चा जवान होते। अब इसके बाद क्या करेगी वो? अब क्या हुआ? जबरन उसका अबॉर्शन किया गया। नहीं तो डॉक्टर मना कर देते तो भी बच जाती बच्ची, मना कर देते, पुलिस को बुला लेते, नहीं किया। अच्छा इन्होंने कहीं प्राइवेट अस्पताल में भी ट्राइयां मारी, लेकिन बात बनी नहीं। अब क्या हुआ? उसके बाद निकल गए जी। अच्छा किश्तवाड़ वाले डॉक्टरों ने जब जबरन बच्ची का अबॉर्शन किया तो वो बच्ची थी खुद बच्चा, तो वो क्या बच्चा पैदा करती? जब अबॉर्शन किया गया तो बच्ची की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो गई। उसके बाद बच्ची को जम्मू रेफर किया। जब जम्मू के लिए निकले, अब उसके बाद बोला जाता है, अब मैं इस पे कंफर्म नहीं हूं कि ये बात सच है कि झूठ है, कंफर्म नहीं है। बोलते हैं कि बटोत पहुंचते पहुंचते बच्ची की जान निकल गई, लेकिन कुछ खबरें यह भी हैं कि बच्ची को धार रोड पे ले जाया गया। धार रोड पता है आप लोगों को कहां पे है? धार रोड बटोत डोडा से कुछ किलोमीटर आगे है। बहुत ज्यादा टाइम भी लगा लो आप, छोटी गाड़ी एम्बुलेंस, अच्छा एम्बुलेंस जो थी पंजाब नंबर की थी, जो डेड बॉडी को लेके आई। डोडा में कहां से आ गई पंजाब नंबर की एम्बुलेंस? अगर आप डोडा वाले बहुत सारे साथी देख रहे हैं, अगर डोडा में पंजाब नंबर की एम्बुलेंस है तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, पंजाब वाले नंबर की हो सकती है, बट एम्बुलेंस पंजाब नंबर की छात्रों में आई डेड बॉडी पहुंचाने। सवाल नंबर 1,
सवाल नंबर 2, ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि बच्ची को धार रोड पे ले जाया गया। ये धार रोड कहां है जनाब? उधमपुर शहर से मशरिक की तरफ एक सड़क जाती है जो कि सीधी सांबा और कठुआ जाती है, जम्मू नहीं जाती। आपको तो आपकी उस बच्ची को तो रेफर किया था डॉक्टरों ने, डोडा वालों ने, कहा जम्मू के लिए। आप धार रोड पे क्यों गए हुए थे? ये अपने आप में बड़े सवाल हैं जिनके जवाब बनते हैं। अब इन जवाबात ढूंढना किसका काम है? पुलिस का काम है। बिल्कुल सही सोचा आपने, पुलिस का काम है। अब लास्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि भाई पुलिस ने ये सब चीजें जब मार्केट में थी तो कल रात को मैं भी चाह रहा था कि मैं उस बच्ची की जनाजे में शामिल होता। बदकिस्मत हूं, नहीं हूं, शहीद बच्ची है, उसकी जनाजे में शामिल होना सवाब था। लेकिन रात के 9, साढ़े 9 बजे मकामी नौजवानों ने और लोगों ने एक एहतजाज किया छात्रों में कि भाई हमें इंसाफ चाहिए। उसके बाद पुलिस ने पुलिस स्टेशन छात्रों में बिठा के, डीएसपी साहब वहां पे आए, एसएचओ साहब की मौजूदगी में बयानात वगैरह लिखे गए कि लिखवाइए क्या है। बयानात हुए, उसके बाद उस बंदे को गिरफ्तार किया। क्यों सर? अबॉर्शन को किश्तवाड़ में भी ट्राई हुई, डोडा में भी ट्राई हुई। मुझे तो यहां तक पता है सर, हमें तो आप गिरफ्तार करते हो कोई हक बात करने पे, हमारी उंगली को भी चोट लगती है अगर हम अस्पताल में जाएं। डॉक्टरों की बात कर रहा हूं मैं, हमारी उंगली को भी चोट लगी होती है, हम अस्पताल में जाते हैं, आप टक करके एमएलसी बनाते हो और पुलिस को बोलते हो सर कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहां पे आपको नजर नहीं आया? आपने फिर क्या एमबीबीएस किया? इतनी बड़ी डिग्रियां क्या ली हैं आपने कि आपको इतना पता नहीं चला कि ये बच्ची 22 साल की नहीं है और ये जबरदस्ती अबॉर्शन किया जा रहा है? क्यों समझ नहीं आई? क्या बच्ची के आंसू भी नहीं नजर आए होंगे आपको? अब ये कुछ थे फैक्ट्स जो मैंने आपके सामने रखे। अब मैं आपसे 1-2 गुजारिशात